जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए डोभाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद। बैठक में हाल की आतंकी घटनाओं पर की गई चर्चा। सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर, सूत्रों के हवाले से खबर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का बड़ा अभियान 25 जनवरी से 25 मार्च तक श्रद्धालुओं का करेंगे स्वागत। अयोध्या में हर दिन 50,000 लोगों के रुकने का इंतजाम। मंदिर दर्शन करने वालों का स्वागत करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक्शन में सीएम योगी लखनऊ में की समीक्षा बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता। राम मंदिर के ट्रस्टी ने दी जानकारी। अयोध्या में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने की तैयारी। हरियाणा के मानेसर में बन रही है 823 फीट की प्रतिमा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले चप्पे चप्पे पर लगेंगे सीसीटीवी। ट्रेन से आने वालों के लिए मिलेगी डायरेक्ट बस। अयोध्या में बढ़ी राम मंदिर, मॉडल और दरबार की मांग। मॉडल और दरबार से सजे बाजार। राम मंदिर उद्घाटन से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बोल, हमने अपनी मस्जिदें खो दी। ओवैसी के विवादित बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी ने साधा निशाना। गिरिराज बोले, ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन्न। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल का ओवैसी पर पलटवार। बोले, लोगों को भड़काने में जुट गए हैं बाबरपंथी। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एक और याचिका। सील किए गए हिस्से की सफाई की मांग। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए पर अधिसूचना जारी कर सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता। 2 दिन के दक्षिण भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। तिरुचिरापल्ली में एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। तमिलनाडु को 20,000 करोड़ की दी सौगात। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जनसभा को किया संबोधित। भारी बारिश की वजह से लोगों की मौत पर जताया दुख। मेक इन इंडिया का बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा तमिलनाडु। पीएम मोदी ने कहा, देश के लोगों को मिल रहा फायदा। सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला। सत्ताधीशों के लिए धर्मनिरपेक्षता बन गई अपमानजनक। लोकतंत्र को कमजोर कर रही सरकार। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच बड़ा वार पलटवार। अखिलेश बोले, मुख्यमंत्री भगवान से बड़े नहीं। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, समाज में खाई पैदा कर रहे हैं कुछ लोग। ईडी की कार्रवाई के बीच झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल। कल शाम को सीएम सोरेन ने बुलाई विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक पर बीजेपी का दावा। निशिकांत दुबे बोले, इस्तीफा देकर पत्नी को सीएम बना सकते हैं सोरेन। पाकिस्तान को विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक। कहा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं। कनाडा और चीन को भी दी चेतावनी। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर गृह सचिव ने की अहम बैठक। 2 दिनों से नए कानून के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। हड़ताल पर बस और ट्रक ड्राइवर। नए कानून में सजा बढ़ाए जाने का विरोध। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9। उत्तर भारत पर सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग ने मध्य भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के नागौर में छाया घना कोहरा। ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मामूली सुधार के बाद भी हवा बेहद खराब। दिल्ली में ठंड का रेल सेवाओं पर पड़ा असर। दिल्ली आने वाली करीब 26 ट्रेनें लेट। उड़ानों पर भी असर पड़ा। यूपी के बस्ती में डाकू गैंग की दहशत। पोस्टर लगाकर दे रहे खुलेआम धमकी। पोस्टर में 10 दिन में पूरे गांव को लूटने की धमकी। राजस्थान के अजमेर में भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारी। यूपी के बदायूं में ऑनर किलिंग की वारदात। बेटी और उसके प्रेमी की फावड़े से काटकर हत्या। आरोपी पिता ने खुद थाने जाकर किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध संबंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या। 3 बच्चों को भी उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में आग लगने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के सीहोर में सड़क पर गुंडागर्दी। कुछ लोगों ने 2 युवकों को बेल्ट और लात घूंसों से पीटा।
एमपी के सतना में मोबाइल की शॉप से लाखों की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के बेगूसराय में आग का तांडव, चपेट में आने से कई घर जले, 4 लोगों की जलकर मौत। मुंबई की एक दुकान में भयंकर आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जापान के हानेडा में एयरपोर्ट पर 2 विमानों की टकराने की वजह से हुआ विस्फोट, विमान में भयानक आग लगी। रनवे पर हुए हादसे में 5 क्रू मेंबर्स की मौत, कोस्ट गार्ड विमान में सवार थे मेंबर्स। रनवे पर धू-धू कर जला विमान, विमान में सवार थे 379 लोग, सभी सुरक्षित। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित निकाले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोस्ट गार्ड के विमान MA722 से हुई थी टक्कर, हादसे के बाद मची अफरा तफरी। दोनों विमानों के टकराने की वजह का पता नहीं चला, एक ही जगह पर कैसे आए विमान। Zee News।